शादी के मंडप से प्रताड़ना तक का सफर। मुंबई से अफ्रीका के बीच उलझी एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी की कहानी। प्राप्त जानकारी अनुसार मुंबई के भाईंदर से सोचने पर मजबूर कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक एनआरआई व्यक्ति पहले महिला से शादी करता है और फिर उसे अफ्रीका ले जा उसी के घर में बंधक बनाकर प्रताड़ित करने लगता है। पूरा मामला इस प्रकार है कि भाईंदर में रहने वाली पीड़िता की शादी 1 वर्ष पहले एक एनआरआई व्यक्ति से होती है। व्यक्ति अफ्रीका की एक कंपनी में कार्यरत था और वह 1.5 महीने पहले भारत लौट पीड़िता को अपने साथ अफ्रीका ले गया था। अफ्रीका पहुंचने पर व्यक्ति ने सही सलामत वे अफ्रीका पहुंच गए हैं इस बात की जानकारी पीड़िता की मां को दी थी और अफ्रीका पहुंचने के महज 3 दिनों के भीतर ही खुद का व युवती का फोन बंद कर दिया। साथ ही युवती के घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया और युवती के साथ मारपीट करने लगा व उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था। लगभग 1.5 महीने तक युवती यह सब कुछ सहती रही। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन युवती ने घर में आने वाली काम वाली बाई के नंबर से अपनी मां को मुंबई में व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया और उसके साथ हो रहे अन्याय की जानकारी दी। मां ने इस बात की जानकारी तुरंत मीरा भाईंदर आयुक्तालय के सदानंद दाते द्वारा स्थापित किए गए भरोसा सेल को दी, जिसके बाद भरोसा सेल की प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक तेजश्री सिंधे ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इस मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी। जिसके बाद भरोसा सेल ने अफ्रीका में स्थित इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया। फिर इंडियन एम्बेसी ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से संपर्क किया, जिसके बाद भरोसा सेल ने पत्र व्यवहार के जरिए इस बात की जानकारी दी। दोनों देशों ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा और अफ्रीकन रिपब्लिक ने युवती के पति के नंबर के जरिए पति किस कंपनी में काम करता है इस बात की जानकारी निकाली और फिर कंपनी से पति के बारे में अन्य जानकारियां हासिल करते हुए पीड़िता को महज 24 घंटों के भीतर ही पति के चंगुल से छुड़ा लिया और सारी प्रक्रिया खत्म कर भारत के मुंबई स्थित CST इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ला पीड़िता को उसकी मां को सौंप दिया जाता है। उसके बाद आगे की पूछताछ जारी है। यह भारत में इस प्रकार की पहली घटना थी। मीरा भाईंदर वसे विरार आयुक्तालय के भरोसा सेल द्वारा किया गया यह कार्य काफी सराहनीय है। आइए देखिए इस मामले में भरोसा सेल की सहायक पुलिस निरीक्षक तेजश्री सिंधे ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। हुआ यूँ था कि एक बुजुर्ग महिला हमारे पास आई थी और यहाँ आकर उसने बताया कि उसको एक वीडियो कॉल आया उसकी बेटी का। उसकी बेटी की शादी को 1 साल हुआ था और लगभग 1.5 महीने पहले ही वो अपने पति के साथ सेंट्रल अफ्रीका में गई हुई थी। तो वहाँ पर जाने के बाद उसके पति ने सिर्फ फ़ोन करके बताया कि हाँ हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और उसके बाद उसने खुद का भी फ़ोन बंद कर दिया और लड़की का भी फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तब से लेके 1.5 महीने तक उस लड़की के साथ उस माँ का कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तो उस माँ ने जब 1.5 महीने में कोशिश किया बेटी के बारे में जानकारी जानने के लिए, तो वो ससुराल में फ़ोन करती थी। तो उसकी सास ससुर बोलते थे कि हाँ बच्चे ठीक हैं, आप चिंता मत करो ये वो, लेकिन कभी भी 1.5 महीने में माँ की और बेटी की बात नहीं हो पाई। लेकिन अचानक से एक दिन जब माँ को वीडियो कॉल आया तो उस वीडियो कॉल में माँ ने देखा कि बेटी का पूरा चेहरा सूजा हुआ है, हाथ सूजा हुआ है, पैर से खून आ रहा है। तो उस बेटी ने तब बताया कि मेरे को बहुत मारा पीटा जा रहा है, यहाँ पे गालू गलोच बहुत ज़्यादा की जा रही है, मेरा मोबाइल फ़ोन उसने निकाल कर ले लिया है और मुझे यहाँ से कहीं भी निकलने नहीं दे रहा है, तो मुझे वापस इंडिया आना है। जब उस बुजुर्ग महिला ने आपसे इस बात की शिकायत की तो पहले कदम हमने किस तरह से उठाया? तो जैसे ही उन्होंने ये मामला मुझे बताया तो मुझे लगा चीज़ थोड़ी गंभीर है और इसके ऊपर हमको एक्शन जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी हम उस लड़की की हेल्प कर पाएंगे। तो जैसे ही उस महिला ने ये सारी चीज़ें हमको बताई, वैसे ही मैंने मेरे जो सीनियर ACP क्राइम है श्री अमोल मांडवे सर, तो मैंने उनको फ़ोन किया। तब उन्होंने कहा कि हमको एम्बेसी को कांटेक्ट करना चाहिए और इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम उस लड़की की कुछ ना कुछ मदद कर पाएंगे। उस बीच आपको ऐसी कोई दिक्कत आई कि जो आपको इस मामले को सुलझाने में बड़ी आसानी हो सके? दिक्कत तो यही थी कि एम्बेसी के नंबर्स ढूंढना, एम्बेसी कहाँ पे है, एम्बेसी का एड्रेस सब निकालना, तो वो गूगल के माध्यम से हमने कर लिया। हमारे DCP सर ने हमको जिस दिन वो लेटर दिया एम्बेसी का, तो वैसे ही हमने वो मेल कर दिया। मेल करने के बाद मैंने एम्बेसी को कांटेक्ट किया, तो एम्बेसी ने कहा कि हमारे यहाँ से लेके लड़की जहाँ पे अभी रह रही है वो 2 घंटे का करीबन हमारा अंतर है। तो उस एरिया में हमारा खुद का एक ऑफिसर है जो एम्बेसी में काम करता है, तो उस ऑफिसर के थ्रू आप उस लड़की की हेल्प कर सकते हैं। तो एम्बेसी ने जो वहाँ के ऑफिसर है उनका नंबर मेरे साथ शेयर किया, उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया और उसी दिन रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने एम्बेसी ने उसके घर जाके लड़की को वहाँ से निकाला।
भरोसा सेल क्या है और ये किस प्रकार काम करता है? देखिए, भरोसा सेल ये हम लोग बोल सकते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर आता है। ओके, जो हमारे डीजी सर ने बहुत ही अच्छा सर्कुलर निकाला था, उसके तहत भरोसा सेल शुरू किया गया है। हमारे जो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के जो पुलिस आयुक्त हैं श्री सदानंद दाते जी, इन्होंने भरोसा सेल का निर्माण किया, इन्होंने भरोसा सेल स्टार्ट किया और लगभग अभी 7-8 महीने आए हैं कि हम लोग भरोसा सेल का कामकाज देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे महिला, ज्येष्ठ नागरिक और बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं। उनका काउंसलिंग करना, उनके एप्लीकेशंस लेके दोनों भी जो तरफ के लोग हैं उनके बारे में सुनना और इन चीज़ों को यहाँ बैठ के जितने अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व कर सकें वो सॉल्व करने की कोशिश करें।